आप बताएं, स्वस्थ हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के लिए फिर वही अभी न्यूमेरिकल की श्रृंखला चालू थी, अभी ख़त्म नहीं हुई थी और 26 न्यूमेरिकल बताए गए थे। आज 27 नंबर का न्यूमेरिकल है और 27 नंबर से आगे कार्यक्रम चालू करेंगे, अपनी श्रृंखला चालू हो जाएगी। ठीक है, सब बच्चों के सवाल समझ में आता है, ऐसी आशा करता हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी शिकायत ज़रूर बताएं, अपनी जो है जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उनको मेरे साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है तो प्रॉब्लम्स को हम जब जो है जान पाते हैं तो उसके आगे हम अब कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स और समस्याएँ ज़रूर बताएँ, ताकि हम आगे उनका सल्यूशन कर सकें, उनका समाधान ढूँढ सकें। ठीक है, और भैया पढ़ाई रोज़ करें। कल हमने देखा तमाम बच्चों ने कल भांजी किया है, एब्सेंट किया है। हमने अपने आप को जो है देखा उसको तो बड़ा ख़राब लगा, मन तो बहुत कर रहा था कि तुम लोगों को पीट डाले, लेकिन चलो कोई बात नहीं एक दिन भांजी हो भी सकता है। लेकिन कल कई सारे बच्चों को हमने देखा है कि एब्सेंट किया है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम भविष्य में दोबारा ना आए, अपनी क्लास रोज़ की रोज़ पढ़ते रहे, अटेंड करते रहे। ठीक है, तो बस वही आज हमारा 27 नंबर से न्यूमेरिकल स्टार्ट होना है, तो हम बस 27 नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हाँ, आइए आप लोगों के सामने सवाल नंबर 27 लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ देते हैं, इसके बाद लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी इनका जो वेग बताया, वेलोसिटी बताया गया, वो बताया गया v बराबर 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि इनकी वेलोसिटी इतनी है? हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक दूसरे की ओर छोड़े जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे की तरफ छोड़ा जाता है, वो अधिक से अधिक कितना समीप आ सकते हैं, अधिक से अधिक कितना समीप आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, इनकी जो ऊर्जाएं होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इनके संपूर्ण बल के बराबर हो जाएगी। मतलब जो इनके बीच में बल को प्रतिरोध जो है रोकेगा, वो बल कितनी एनर्जी से रोकेगा ना, वो बल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वो कार्य में कन्वर्ट कर देगा, टोटलिंग कार्य को कन्वर्जेशन करेगा, कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे, अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ½ mv², सब बच्चे जानते हैं गतिज ऊर्जा, दूसरे वाले की भी ½ mv², सब बच्चे जानते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों का आवेश क्या होता है, ई, इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई से लेते हैं, इसलिए 2 ई हो जाएंगे, ई² हो जाएगा बटे में आर, यानी दूरी, ये कार्य है, ये ऊर्जा है ना, जितनी ऊर्जा ये लेकर के आएंगे उतनी ऊर्जा ही इनको एक दूसरे को समीप आने से रोकेगी ना। ये क्लियर है? क्या ये समझ में आ रहा है? तो देखें, आधा ये जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, सब बच्चे जानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। इसका मान 9 × 10⁻9 गुणे ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻−19, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 2 बार नहीं हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻−19, और आर तो मुझे निकालना ही निकालना है। ठीक है, यम यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9 × 10⁻31, और v का मान दिया गया 10⁶। अच्छा, एक साथ में 10⁶ दिया गया है, स्क्वायर लगाएंगे तो 12 नहीं हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो आओ आगे देखते हैं। हाँ, 16 16 256 गुणा करना किस बच्चे को नहीं आता है, जरा हमें कमेंट करके बताएं, उसके लिए 20 रुपये का नगद इनाम। ठीक है, तो 16 16 256 हो जाएगा, और पावरें जोड़ेंगे तो 19 दूना 38 आती है, वो भी माइनस में ना, 19 दूना 38 आती है, और बटे में आर निकालना होगा ना। यहाँ से देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, पावर आर अच्छा यहाँ ले आएंगे, जो पावर ये जो कुछ बच्चे हैं इसको उधर भेज देंगे, यानी आर बराबर 2.56 गुणे पावर भैया सबमिट कर लें। अगर 38 से 9 घटाएंगे तो 29 नहीं बचेंगी, माइनस में 29 बचेंगे ना, और इधर अगर 31 से 12 घटाएंगे तो पावरें कितनी बचेंगी, और जो बचेंगी वो कहाँ आ जाएंगी, बटे में आ जाएंगी ना, यानी 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना। अब देखो ये भी माइनस में, तो 29 से 19 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी बताओ, 29 से 19 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी बताओ, 10⁻10 बचेंगी, यानी इतने मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके आगे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। क्या ये क्लियर है? सब बच्चों के समझ में आया है? नहीं समझ में आया है तो बताएं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 28 देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 28 आप लोगों के सामने लिखा गया है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि 2 प्रोटॉनों के बीच 1×10⁻10 मीटर दूरी है, मतलब बीच में कितनी दूरी है, 1×10⁻10 मीटर की दूरी। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे को से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एक प्रोटॉन को स्थिर रख करके केवल दूसरे को मुक्त कर दिया जाए तो इनकी गतिज ऊर्जाएँ क्या होंगी।
तो जब दो प्रोटॉनों को जिनके बीच की दूरी बताई गई है, इसको हम सबसे पहले r से लिख लिया करेंगे। तो r से लिखने पे क्या हो जाएगी, r बराबर 1 गुणे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी ना, इतनी दूरी है। और इसने कहा है कि प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। प्रत्येक की गतिज ऊर्जा का मतलब हो जाएगा संपूर्ण ऊर्जा जो होगी उसको दो जगह डिवाइडेशन कर लिया जाएगा, यानी बराबर बराबर दोनों के पास हो जाएगी। संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी, आओ देखें। तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये क्लियर है। लेकिन ये कह रहा कि ये तो संपूर्ण ऊर्जा है, लेकिन इसने कहा प्रत्येक की, तो प्रत्येक के लिए इसे हमें 2 से भाग करना होगा, मतलब 2 जगह बांटना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये संपूर्ण ऊर्जा है, लेकिन प्रत्येक के लिए कहेगा तो इसे 2 से भाग कर देना होगा, यानी 2 से बांटना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ आ जाएगी यहाँ पे 9 × 10⁹ मान रख लिया जाएगा। Q1 प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, और दूसरा भी प्रोटॉन ही है तो इसका भी आवेश वही रहेगा, 1.6 × 10⁻19 रहेगा। दूरी कितनी रखी गई है, 1 × 10⁻10 रखी गई है, गुणे में 2। क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो देखें, 9 × 16 16 256, ठीक है। और एक के बाद यहाँ पॉइंट, एक के बाद यहाँ, यानी 2 के बाद पॉइंट लगा लिया जाएगा। और बटे में ध्यान से देखें तो 2 है, बटे में 2 है। अब हम पावरों को सबमिट करेंगे, ध्यान देंगे। 19 दूना 38 हो जाएंगे माइनस की, 38 में से 9 घटाएंगे 29 हो जाएंगे, 29 में से 10 ये घटाएंगे तो 19 हो जाएंगे। आराम से बैठ के घटाना भी है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की अगर हम गुणा कराते हैं, मल्टीपल कराते हैं, तो गुणा कराने पर क्या हो जाएगा मेरा, जब इनको गुणा कराएंगे, मैं शॉर्टकट बोल देता हूँ। अगर किसी बच्चे को गुणा नहीं आती है तो मुझे बताना, तो मैं गुणा उसको कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, उसको जो है कन्फर्म कर दूँगा। तो 9 छाक 54 के 4 हो जाएगा, हासिल आया 5, 9 × 5 = 45, और 5 कितना आ जाता है, 9 × 5 = 45, 5 50 का 0, हासिल आया 5, 9 दूनी 18, 5 23 हो जाएगा ना, 23, 2 के बाद पॉइंट लगाया गया है, और बटे में 2, गुणे में 10⁻⁻19 है, ठीक है। इसको भाग कर लिया जाएगा। भाग करने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान देंगे। भाग करने पे हमारा जो मान प्राप्त होगा वो 11.52 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, यानी 1.15 गुणे 10⁻�18 जूल। ये प्रत्येक पे है, जूल, ठीक है, क्लियर है। ये प्रत्येक पे है ना, ऐसे। सॉरी, थोड़ा लाइन खींचने में प्रॉब्लम आई, मैं उसको संभाल देता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो U बराबर 1.15 गुणे 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। दूसरी कंडीशन ने कहा है कि एक प्रोटॉन को स्थिर रखा जाता है और दूसरे को मुक्त कर दिया जाता है, तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो एक को जब स्थिर रखा जाएगा तो जो जितनी संपूर्ण ऊर्जा होगी वो दूसरे को ही मिल जाएगी। यानी संपूर्ण ऊर्जा का मतलब ये हो जाएगा कि ये इस बार बटे में 2 नहीं करना है, बस इतने की हल कर लेना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा कि मतलब पहले दोनों इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर दिया गया था, इस बार तो एक को स्थगित रखा गया, यानी कि दोनों का हिस्सा एक ही को दे दिया जाएगा। यानी पूरी जो हमने 2 से भाग किया था, 2 से नहीं भाग किया जाएगा, इस बार टोटली उसको मिल जाएगी। यानी U बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 बटे R। क्या ये क्लियर है? इसका मान 9 × 10⁹, और इसका मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और इसका भी होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। और बटे में R की बात करें तो हमारे पास दिया गया है 1 गुणे 10⁻10 दिया गया, ठीक है, क्लियर है। हम इस सवाल को अभी हल कर चुके हैं ना, यहाँ तक तो हल ही कर चुके हैं। 2 से भाग तो मैंने यहाँ किया था ना, इससे पहले हमारे पास जो मान आया था वो यहाँ से इतना आया था। सब बच्चे समझ गए, उसको दोबारा समझना की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे हमने 2 से भाग यहाँ से करना स्टार्ट किया था, तो ये 2 इस बार भाग नहीं करना है क्योंकि 2 इसके बटे में है नहीं। बाकी यही 23.04 हो जाएगा, जब गुणा कराएंगे 23.04 हो जाएगा, और गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। क्या बच्चे सहमत हैं हमसे? अगर नहीं सहमत है कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इसको दोबारा डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। 1 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, 2.3 गुणे 10⁻1 घट जाएगा 18 जूल, है ना। कहने का मतलब ये है, अगर एक को स्थिर रखा जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा, तो संपूर्ण पार्ट दूसरे को मिल जाएगा ना गतिज ऊर्जा का, वो अकेले लेकर के भाग जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। और पहले क्या था, अलग अलग कर दिया था, दोनों को छोड़ा गया था, इसलिए इसका बंटवारा हो गया था। ये आधा है, ये संपूर्ण है। क्या ये क्लियर है? अगर समझ में आया है तो आइए सवाल नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29 देखिए, इसमें ये कहा गया है कि -Q, उसके बाद में कहा गया है +Q, उसके बाद में कहा गया है +4Q। कूलाम आवेश को 1 मीटर भुजा वाले, इसने कहा है कूलाम आवेश को A मीटर भुजा वाले, 1 मीटर नहीं है, मुझसे गलती हो गई, A मीटर भुजा वाले लिखा हुआ है। तो A मीटर भुजा वाले लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी पूछा है, इसने कहा है कि निकाय की संपूर्ण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है भैया। तो याद रखिए, मैंने थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे प्लस में आया था, यही मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था इस सवाल में कि माइनस नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है। किताब में हमने अभी चेक किया है तो सवाल में ये प्लस में दिया गया है, ठीक है। तो
कहा है कि प्लस क्यू, और इसके बाद में फिर कामा लगा हुआ है। इसने ये दूसरी बात कही है कि प्लस 2Q, यहाँ पे प्लस 2Q है, ठीक है। और तथा प्लस 4Q कूलाम आवेश को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। आइए बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में मतलब सब लोग जानते हैं कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजाएं a सबकी बराबर रहेंगी ना। और इनके प्रत्येक कोने पे इस पे रखा गया प्लस Q, इस पे रखा गया प्लस 2Q, इस पे रखा गया प्लस 4Q, है ना। इस टाइप से थोड़ा सवाल गड़बड़ हो गया था, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ में आ जाएगा, आप सब क्लियर है, ठीक है। तो इसने कहा कि जो है कितना कार्य करना पड़ेगा और निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखें, कार्य और स्थितिज ऊर्जा एक ही होती है ना, कार्य और स्थितिज ऊर्जा एक ही होती है, क्योंकि इसका कन्वर्जेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दें, कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा ना, स्थितिज ऊर्जा बराबर, ध्यान दें, हमें जब तीन निकालने हैं तो हम जानते हैं कि W1 प्लस W2 प्लस W3, तीन बिंदु है ना। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R। ध्यान दें बच्चे, बहुत आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 और Q4 बटे R। क्या यहाँ तक क्लियर है? 3 है, तो इसका इस पे और इसका इस पे, तीनों पे हमने कार्य अलग अलग निकाल दिए हैं। दोनों सबके पास देखिए ये कॉमन हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं कॉमन कर लूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 के मान डालूंगा तो यहाँ से इसका Q है, इसका 2Q है, Q गुणे 2Q, और दूरी भैया a ही रहेगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। इसमें भी कॉमन कर लिया है ना, इसमें भी Q2 का मान 2Q है और Q3 का मान 4Q है, बटे में a, बटे में a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से Q3 की बात करें तो Q3 और Q4, तो Q3 हमारे पास क्या है, तो हमने जो है Q1 Q2 Q3 और फिर Q3 Q1 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा प्लस में 4Q गुणे Q बटे a। क्या यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? अगर यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो यहाँ से 2 1 कम 2 है ना, 2Q स्क्वायर, यहाँ से 4 दूना 8 Q स्क्वायर, यहाँ से 4Q स्क्वायर, ठीक है, और बटे में a हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगर इतना क्लियर हो पा रहा है तो भैया जोड़ लेना है, बस आंसर यहीं पे क्लियर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो 8 2 10 4 14, यानी 14Q स्क्वायर बटे a। यही हमारा स्थितिज ऊर्जा कह दो चाहे कार्य कह दो, दोनों की ही बात होती है, इसीलिए मैंने बराबर में ऊपर लिख दिया है, यही आंसर है। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये क्लियर है? तो आइए सवाल नंबर 30 देखते हैं। हाँ, आइए सवाल नंबर 30 आप लोगों के सामने लिखा गया है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, लगाना स्टार्ट करता हूँ। कह रहा दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बस वही बात है, यू वाला स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना, पहले इन दोनों पे, फिर इन दोनों पे, फिर इन दोनों पे, ठीक है। तो ध्यान दें, तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आज थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि आज मैं थोड़ा एक काम में बिजी था, इसलिए समय कम मिल पाया है, इसलिए सब बच्चे थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा ज़्यादा होगा और ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मैं थोड़ा स्पीड कंट्रोल ही रखूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहले इन दोनों के लिए यू निकाला जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 सब बच्चे समझते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, Q1 Q2 यानी Q गुणे Q बटे R। बोलो भैया समझ में आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 Q गुणे माइनस Q बटे, इसके बीच की दूरी 2a है ना। आगे बढ़ें, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 और Q1 बटे 2a। भैया देखो, पहले इन दोनों पे लिया गया तो Q1 Q2 लिखा, बटे में a क्योंकि दूरी a थी। फिर दूसरा वाला पोर्शन जब बना तो इन दोनों पे बना, मैंने लिख दिया चिन्ह सहित, इनके बीच में दूरी 2a थी। फिर इन दोनों पे रह गया तो इन दोनों पे मैंने वो दोनों ले लिए हैं माइनस प्लस वाले, और इनके बीच की दूरी 2a थी। क्या ये क्लियर है? हाँ, तो आए देखते, ये सब में कॉमन हो रहा है तो मैं कॉमन कर लूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लूँगा, यहाँ से Q स्क्वायर बटे a, और यहाँ से माइनस का हो जाएगा Q स्क्वायर बटे
2a माइनस क्यू स्क्वायर बटे 2a। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो देखें 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए, ये दोनों माइनस में है इसलिए मैं जोड़ देता हूँ, 2q स्क्वायर बटे 2a हो जाएगा। इतना कमज़ोर बच्चे नहीं हैं इंटर के जो इसको ना समझ पाए ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए माइनस क्यू स्क्वायर बटे ए। ठीक है, देखें ध्यान से देखें, तो यहाँ से जो ये लिखा प्लस में वही लिखा माइनस में, घट करके 0 हो जाएगा। और 0 से किसी भी संख्या की गुणा कराओगे तो 0 तो करेगा, 0 सबको लेके डूब जाता है ना, तो शून्य हो जाएगा। यानी इसकी वजह से स्थिति ऊर्जा कितनी है भैया? शून्य है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसकी वजह से स्थिति ऊर्जा शून्य है। आइए सवाल नंबर 31 देखते हैं।